नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रेड लाइन EIMT5 की नई सीरीज के पार्ट 1 में। इस सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप अपना खुद का ट्रेड लाइन एक्सपर्ट एडवाइजर MQL5 में बनाने जा रहे हैं। आज के फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम इसमें ऑटोमेटिक ट्रेड लाइन्स हम ए के अंदर कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। थर्ड पार्ट में हम बाय और सेल ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और फोर्थ पार्ट में इंडिकेटर हम ऐड करेंगे एज ए फिल्टर और लास्ट पार्ट में हम इसे बैक टेस्ट करेंगे। और इस ए के अंदर हम दो मोड देने वाले, जैसे मैनुअल मोड, मतलब हम जैसे मैनुअल ट्रेड भी अगर ड्रॉ करेंगे तब ये ऑटोमेटिकली उसके बेस पर ट्रेड लेगा। वैसे फुल ऑटोमेटिक मोड, इसमें हम ऑटो ट्रेड लाइन और ऑटो सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें हम प्योर प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करेंगे। और इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए हम ट्रेड लाइन इंडिकेटर का कोई यूज़ नहीं करेंगे, हम इसके इनबिल्ड करेंगे। और इस सीरीज के लास्ट में हम जैसे ट्रेडिंग का मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है लक्स साल्वो का ट्रेड लाइन विथ ब्रेक्स, उसको भी हम इंटीग्रेट करेंगे। कोड राइट करने के लिए फिर चैटर टेस्टर इस्तेमाल करेंगे टेस्टिंग के लिए और डेमो अकाउंट यूज़ करेंगे लाइव चेक करने के लिए। और इसमें हम कोई रेडीमेड स्टेप कोई स्किप नहीं करेंगे और कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सफ़र कोडिंग का। और अगर आप EMT5 यूज़र हैं तो ये सेम ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं EMT4 का। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छी है तो लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने टर्मिनल्स पर और यहाँ पर मेटा कोड्स लैंग्वेज एडिटर में जाएंगे। और यहाँ जाने के बाद जैसे हम न्यू में क्लिक करते हैं, न्यू में एक्सपर्ट एडवाइजर टेम्पलेट्स, और यहाँ पर हम इसको ट्रेड लाइन ए पार्ट 1 नाम ले लेते हैं। ट्रेड लाइन ए पार्ट 1 नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको फिनिश कर देते हैं। और सबसे फर्स्ट में हम यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले यहाँ पर सबसे पहले हम इसके रिगार्डिंग कुछ इनपुट्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। इसमें पहले फर्स्ट में इनपुट बुलियन ऑप्शनल, आप ट्रेड लाइन ड्रॉ करना चाहते हो हाँ या नहीं, और इसके बाद कितना कैंडल बार, मतलब कितना कैंडल आगे और पीछे का आप स्विंग लॉग देखना चाहते हो, और नंबर टोटल नंबर आप कितना बार कैलकुलेशन करना चाहते हैं स्विंग हाई कैलकुलेशन करने के लिए। और इसके बाद हम एरो बना के स्टोर करने के लिए क्लोज प्राइस, यहाँ पे क्लोज प्राइस एरो बनाते वैल्यू स्टोर करने के लिए, जैसे क्लोजिंग प्राइस का, ओपनिंग प्राइस का, लो प्राइस का, हाई प्राइस का और इनका टाइमिंग के लिए। और हम ऑब्जेक्ट जो बनाएंगे जैसे ट्रेड लाइन का, उसमें अपर जो ट्रेड लाइन है उसको नाम यहाँ पर कमेंट है ट्रेड लाइन अपर लाइन, और जो डाउन ट्रेंड है उसका नाम है, नाम यहाँ पर हम कंसिडर कर देते हैं ट्रेड लाइन ड्रॉ लाइन। ये हो गए इसके जो इनपुट्स हो गए, ये इसका एरेज हो गए स्टोर करने के लिए, और इसका हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स नाम डाल लिया और एक चार्ट आईडी, और इसी पे हम ट्रेड लाइन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और हम चलेंगे अभी कॉन्टिक सेक्शन में। कॉन्टिक सेक्शन में ये पहले से कमेंट से इसको डिलीट कर रहे थे और यहाँ पर ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर जैसे इसे चार्ट आईडी से हम चार्ट का आईडी ले रहे हैं, और इसमें हम उल्टे क्रम से सेट करने के लिए जैसे एरेज सेट कर रहे हैं, क्लोज प्राइस के लिए, ओपन प्राइस के लिए, लो प्राइस, हाई प्राइस, और ए लास्ट टाइम्स के लिए तो डिलीट कर देते हैं। और ये हो गया अपना इनिशियलाइज सेक्शन। हम इसमें अब ऐड कर देते ऑब्जेक्ट डिलीट ऑल, जैसे अपना ये चार्ट से हट जाए तो ये सारे जो हम ड्रॉ किए हैं लाइंस अपने आप हट जाएंगी ऑब्जेक्ट डिलीट ऑल फंक्शन की मदद से। और इसके बाद हम अपना जो मेन लॉजिक है यहाँ पर ऑन टिक सेक्शन में यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, यहाँ से हम फंक्शन को खाली कॉल करेंगे और हम सेपरेटली अदर फंक्शन ऐड करेंगे, ताकि हम जैसे आने वाले वीडियोस में जैसे ट्रेड लाइन हो गया और बाकी फंक्शंस, तो बाकी फंक्शंस को ऐड करेंगे, बस खाली ऑन टिक में उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ऑन टिक सेक्शन हो गया, तो हम यहाँ पर हम जैसे प्रीवियस स्विंग और लो कैलकुलेट करने के लिए सबसे फर्स्ट में हम दो एक्स्ट्रा हेल्पर फंक्शन ऐड करेंगे स्विंग लो और स्विंग हाई के लिए।
तो जैसे यहाँ पर हमने दो फंक्शन इसमें ऐड कर दिया। लास्ट का स्विंग लो कैलकुलेट करने के लिए, इसमें लो है सारे कैंडल्स का लो कैलकुलेट करने के लिए, और इसमें इंडेक्स है यानी कौन सी कैंडल का आप लो कंसिडर करना चाहते हैं, और इसमें लुक बैक यानी कितने करंट पहले और कितने करंट का बैक का हम लो कंसिडर करते हैं, इसलिए हम लुक बैक यूज़ करते हैं। और ये इंडेक्स है, और हम लूप से हम ये कैलकुलेट करते हैं। अगर ये हमारा लो और लो का अगर कन्फर्मेशन होता है और आने वाले कितना कैंडल भी उसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद हम लो कंसिडर करेंगे। अगर कैंडल मिलता है तो ट्रू, नहीं तो हम रिटर्न फॉल करेंगे। तो ये फंक्शन हमें जो प्रीवियस स्विंग लो है इसमें प्रीवियस इंडेक्स और कितना पीरियड है इसके बेस पे हमें ये स्विंग लो कैलकुलेट करके देगा। उसी तरह से ये हमारा स्विंग हाई फंक्शन है, वो प्रीवियस स्विंग हाई कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें भी हाई प्राइस, इसमें भी इंडेक्स कितना कैंडल का, कौन सा कैंडल का चाहते हो, इंडेक्स 0 यानी करंट कैंडल। जैसे उल्टे क्रम में इंडेक्स 1 इससे पहले वाली इंडेक्स 3 कैंडल, और जैसे हमने लुक बैक 3 रखा है फॉर एग्जाम्पल, तो इंडेक्स 1 2 और 3 -1 2 3 इस तरह से कैलकुलेट करके हमें ये स्विंग हाई और स्विंग लो कैलकुलेट करके देगा। तो ये हेल्पर फंक्शन है। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले चार्ट में ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर ड्रॉ ट्रेड लाइन फंक्शन यहाँ पर ऐड करेंगे। इसको फर्स्ट में हम कंप्लीट कर दें, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में यहाँ तो यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ कमेंट्स ऐड कर दिए ड्रॉ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। और यहाँ पर जो हमने ये फंक्शन का नाम दिया है ड्रॉ ट्रेड लाइंस, और इसमें हम कुछ पहले कुछ कैंडल्स का डाटा लेते हैं, जैसे कॉपी ओपन क्लोज लो हाई और टाइम। और इसके जो पैरामीटर्स है आप देख सकते हैं। जैसे आप इसको कॉपी ओपन कॉपी करोगे और गो टू हेल्प में जाओगे,
तो इसके जो पैरामीटर्स है इसका डिटेल्स में आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। फर्स्ट में सिंबल, पीरियड, स्टार्ट पोजीशन, डाटा काउंट टू और एरे, जैसे हमने क्लोज के लिए रखा है वैसे ही सारे तो फुल क्लोज कर दें। वैसे हम पहले फर्स्ट में हम यहाँ पर ओपन, क्लोज, हाई और ये टाइम के लिए डाटा लेते हैं। उसके बाद हम एक कुछ फर्स्ट जैसे स्विंग हम लाइन ड्रॉ करने के लिए हम दो लो, जैसे स्विंग लो फर्स्ट वाला और उससे पहले वाला स्विंग लो ले लेंगे। इसके लिए हम डाटा यहाँ पर स्टोर कर रहे हैं, फर्स्ट लो, सेकंड लो और फर्स्ट लो का टाइमिंग, सेकंड लो का टाइमिंग। और इसके बाद हम यहाँ पर लूप की मदद से हमें जो हमने एक फंक्शन नीचे क्रिएट किया है जो स्विंग लो, इस इसमें एक जो हमने 3 पैरामीटर्स रखे थे, लो, इंडेक्स और लुक बैक, जो हमने ऊपर इनपुट्स में ऐड किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें स्विंग लो में ये लो है, ये इंडेक्स है और ये लुक बैक कैंडल। तो यहाँ पर हम इस फंक्शन की मदद से चार्ट मन फर्स्ट स्विंग लो मार्क करेंगे और उसके यहाँ से फॉर लूप इससे प्रीवियस वाला स्विंग लो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे इस फंक्शन से। और ये दोनों स्विंग जैसे ये चार्ट पर यहाँ पर ये फर्स्ट लो और यहाँ पर ये फर्स्ट लो हम दोनों फाइंड करेंगे कैलकुलेशन करके और ये दोनों में एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर ड्रॉ ट्रेड लाइन में फर्स्ट में अगर ये स्विंग लो हमें कैलकुलेट होती है तो अगर प्रीवियस हम ऑब्जेक्ट डिलीट की मदद से जो प्रीवियस जो लाइन है उसको डिलीट करेंगे और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट फंक्शन की मदद से हम नया लाइन क्रिएट करेंगे। ऑब्जेक्ट क्रिएट में यहाँ पर इसके पैरामीटर्स है जैसे चार्ट आईडी, ऑब्जेक्ट क्रिएट फंक्शन की मदद से हम ट्रेड लाइन ड्रॉ करते और यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेट इंटीजर हम राइट साइड करंट चार्ट के राइट साइड में यहाँ पे लाइन हम एक्सटेंड करते रे राइट से और यहाँ पर हम कलर सेट करते और सेट यहाँ पर ट्रेड लाइन का विड्थ सेट करते। तो ये हो गया फंक्शन और इसको हम एक बार कंपाइल कर देते। कंपाइल कर दिया, अब देखते कोई एरर नहीं है हमें और हमने अभी लो लोकल डाला है तो हम सीधा चलते चार्ट पर, चार्ट में चलते और जैसे हम यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे हमने जो ए बनाया ट्रेड लाइन ए पार्ट 1 इसको हम चार्ट में ड्रैग कर लेते और इसमें जो हमने इनपुट्स रखे थे तो इसमें फर्स्ट में इनेबल करना है ट्रू या फॉल्स, सेकंड में कितना बार आप राइट में और लेफ्ट में और नंबर्स ऑफ बार यहाँ पे आप कम ज़्यादा चेक कर सकते हैं। इसको हम ओके कर देते एक बार, इसे ओके कर दिया। Let's छोटा कर लेते हैं इसको। तो आप देख सकते हैं अभी कोई ये अभी कोई लाइंस यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पर ये हमने फंक्शन इसमें ऐड कर दिया, लेकिन जो हमारा मेन फंक्शन है हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पर ऑन टिक फंक्शन। यहाँ से हम इस फंक्शन को कॉल नहीं किया इसलिए ट्रेड लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, तो इस फंक्शन को हम इसमें कॉल करेंगे। इस फंक्शन को ऑन टिक सेक्शन में हमारा मेन इसमें हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर इस फंक्शन में ड्रॉ ट्रेड लाइन्स मतलब इस फंक्शन को यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगा दिया और अगर हमने अगर ऊपर वाला ये जो ऑप्शनल है अगर ट्रू करते तब ये फंक्शन वर्क करेगा, नहीं तो ये लाइन ड्रॉ नहीं करेगा। फिलहाल हम एक बार दोबारा से इसको कंपाइल करते हैं और चलते हैं अपने टर्मिनल्स पर। टर्मिनल चलते हैं तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना लोअर लो का लाइन ये दो कैलकुलेशन करके जैसे हमने इसका जो सेटिंग्स है 20 कितना कैंडल आगे पीछे कैलकुलेट करना है और नंबर्स ऑफ टोटल कितने नंबर आप बार चेक करके ये ड्रॉ करना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसको कम ज़्यादा करके यहाँ पर ही
तो अभी हम नीचे वाला जैसे अपर ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो स्विंग कैलकुलेशन किया है यहाँ पर लो, इसी में थोड़ा आगे हम इसमें यहाँ पे फर्स्ट लो की जगह फर्स्ट हाई कर दें और यहाँ पर सेकंड हाई। वैसे टाइम के लिए भी सेम एज इट इज़। कॉमा फर्स्ट हाई का टाइम यहाँ पे स्टोर करेंगे, फर्स्ट हाई टाइम, और यहाँ पर सेकंड हाई टाइम, सेकंड हाई टाइम। और हमने जो ये फर्स्ट वाला स्विंग लो और ये सेकंड वाला स्विंग लो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था, इसी को कॉपी करेंगे पूरा। और इसके डाउन में इसको पेस्ट करते हैं और यहाँ पे फाइंड स्विंग हाइज कमेंट चेंज करते हैं फर्स्ट में, और इसमें पहले स्विंग लो है, इसमें स्विंग हाई करेंगे, स्विंग हाई। और यहाँ पर जो प्राइस है हाई प्राइस करेंगे, और इसके पैरामीटर सेम रखने से। और यहाँ पे फर्स्ट हाई या हाई प्राइस का हाई प्राइस, और टाइम भी यहाँ पे ऐसे से हम सेट करेंगे हाई प्राइस के लिए, प्राइस ब्रेक हो गया। और इसके बाद भी यहाँ पर भी हम चेंजेस करेंगे, हाई प्राइस, यहाँ पर भी हाई प्राइस, प्राइस, फर्स्ट हाई, पहले नेम चेंज कर दें, फिर बाद में थोड़ा सा इसका पैरामीटर चेंज करेंगे यहाँ से। सेकंड हाई प्राइस टाइम, और यहाँ पर जो स्विंग लो प्राइस है यहाँ पर भी हाई प्राइस करते हैं, सेकंड हाई टाइम। तो अपना ये हो गया फंक्शन। जैसे हाई करने के लिए ये हम लूप चलाएंगे, एक स्विंग हाई प्राइस लूप बार, फर्स्ट हाई प्राइस हाई टाइम फर्स्ट वाला, और इसमें हाई प्राइस अगर यहाँ पर लोअर नहीं, अगर हाई प्राइस अगर ग्रेटर है और टाइम फर्स्ट हाई टाइम सेकंड हाई, और ये हाई प्राइस और सेकंड वाला लो स्विंग हाई का हाई टाइम, ये हो गया। और यहाँ पे हम इसको एक बार कॉपी करेंगे, कंपाइल करेंगे। ये कंपाइल कर दिया तो आप सकते बहुत सारे एरर्स हमारे सामने आ गए। डिक्लेयर आइडेंटिफाई, तो हम जैसे इसको कंपाइल करते
तो देख सकते हैं अभी इसमें बहुत सारे एरर्स है। तो हम फर्स्ट में जाएंगे, सबसे फर्स्ट में, और जो फर्स्ट वाला एरर क्लियर करने से बाकी सारे एरर्स क्लियर हो जाते। इसलिए हम जैसे फर्स्ट में एक बार क्लिक करते तो देखते स्विंग हाई अनडिक्लेयर आइडेंटिफायर। मतलब ये हमने जो स्विंग हाई फंक्शन यहाँ पर ये जो नीचे हमने डिफाइन किया है, यहाँ पर स्विंग हाई आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें एच कैपिटल है। इसको इसी को कॉपी कर लेते हैं हम लोग। एरर्स है, इसमें जाएंगे और इसमें जो हमने लो डाला था ये इसमें पेस्ट करेंगे, स्विंग लो, और सेम इसमें भी, और दोबारा से एक बार कंपाइल करेंगे। तो अभी देख सकते हैं अभी कोई एरर नहीं है, कोई वो नहीं है। और अभी हमने खाली इसमें हमारे फंक्शन में इसमें थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर फर्स्ट में लो लो ये दो लो कैलकुलेट करने के लिए, और उसके बाद हमने लास्ट के दो स्विंग हाइज, यहाँ पर एक स्विंग हाइज, इस स्विंग हाइज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया दोनों का। आप चाहे तो इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड भी यहाँ पर आप सेम एज इट इज़ कर सकते हैं। फिलहाल हमने दो रखा है। और अभी है लाइन ड्रॉ के लिए, यहाँ पर हमने यहाँ पे फर्स्ट में हम लोअर के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाए। तो अभी हम चार्ट में लोअर लाइन कैलकुलेशन के बाद अगर लोअर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इस शेप फंक्शन का यूज़ करेंगे। चलिए हम ये उसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सेम इसके नीचे पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर फर्स्ट लो है, यहाँ पे हम फर्स्ट हाई करेंगे, फर्स्ट हाई, यहाँ पर बिलो जो ग्रेटर, और सेकंड लो नहीं चाहिए, सेकंड हाई चाहिए हमें, सेकंड हाई। वैसे अगर पहले का चार्ट आइडिया अगर अप ट्रेंड ट्रेंड नेम, ट्रेंड यहाँ पर डाउन ट्रेंड नेम करते हैं। एक्चुअली नेम से कुछ नहीं, आप चाहे तो नेम भी इसका चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें अप ट्रेंड की जगह हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है हमारे से, यहाँ पर अप की जगह यहाँ पर भी डाउन कर लेते हैं। डाउन लोअर लिख लिए, डाउन ट्रेंड नेम, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, और यहाँ पे हम पूरा अप ट्रेंड करेंगे, अप ट्रेंड, और यहाँ पे सेकंड हाई टाइम, हाई, फर्स्ट लो टाइम, फर्स्ट हाई टाइम, यहाँ पे फर्स्ट हाई, फर्स्ट हाई कर लेते हैं। और यहाँ पर चार्ट आईडी में भी अप ट्रेंड, ट्रेंड, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम राइट साइड में एक्सटेंड कर रहे हैं लाइन को, ऑब्जेक्ट राइट आ रहे से ट्रू कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंड हो जाएगा राइट साइड में। अब ट्रेंड, सेकंड हाई टाइम, फर्स्ट हाई टाइम, इसको एक बार हम दोबारा से कंपाइल करते हैं। कंपाइल कर दिया, कोई एरर नहीं है। अभी हम चलते चार्ट पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अपलाइन
और यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रेड लाइन यहाँ पर चार्ट में ड्रॉ हो रहा है विक के साथ अभी। और लेकिन इसका जो कलर्स है अभी यहाँ पे कलर रेड है, हम कलर भी यहाँ से चेंज करते हैं। कलर यहाँ पर ग्रीन, कलर ग्रीन, कंपाइल करते हैं, चलते हैं चार्ट पर। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अभी हमारा ट्रेड लाइन यहाँ पे सक्सेसफुली अप ट्रेंड अप, और यहाँ पर ट्रेंड अप लाइन, और यहाँ पर ट्रेंड डो लाइन यहाँ पे सक्सेसफुली ड्रॉ हो रहा है। तो यहाँ पर आप इसका हमने जो भी लास्ट में कोड किया ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं, हमने अलग फंक्शन बनाया ड्रॉ करने के लिए, ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के लिए। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में हम ऑप्शनली जैसे हमने अभी तो यहाँ पर दोस्तों जैसे हम चार्ट पे जाते हैं तो यहाँ पर अभी आने वाला आ रहा है ट्रेड लाइन के लिए ट्रू और फॉल्स आप चेक करते हैं। वैसे नेक्स्ट वीडियो में हम इसी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइंस पे ड्रॉ करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।